के आया मारा पावड़ा के स्वागत। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन। आज मुंबई से टीवी एक्टर रोशनी टाक व शेख रईस अहमद वरिष्ठ पत्रकार एवं फिल्म सेंसर बोर्ड के एडवाइजरी पैनल मेंबर हैं। वहीं दूसरा भिवाड़ी से सिटी नर्सिंग होम के डायरेक्टर डॉक्टर रूप सिंह मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि रोशनी टाक ने सुपरहिट सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कसौटी की जिंदगी, कुंडली भाग्य, दिल तो जिद्दी है और क्राइम पेट्रोल में विभिन्न भूमिकाएं निभाई हैं। थैंक यू सो मच। जी मैम, मेरा सवाल आपसे यह है कि बॉलीवुड में कोरोना को लेकर किस तरह का माहौल है? देखिए, जैसे कि लॉकडाउन है तो अभी चीजें बंद हो गई हैं, सभी शूटिंग्स कैंसिल हो गई हैं, सब कुछ बंद है। इससे जो कंटिन्यूटी आर्टिस्ट हैं उनको भी फर्क पड़ेगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा फर्क जो डेली बेसिस पे पर डे आर्टिस्ट हैं उनको बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि हम लोगों को पर डे ही पेमेंट मिलती है और जो कि हमको 1 महीने या 90 डेज के बाद मिलती है। तो अब जबकि हमारे पास काम नहीं है और इतने दिन तक काम नहीं है, तो नेचुरली हम लोगों के ऊपर पे बहुत ज्यादा डाल रहा है। रोशनी जी, मेरा एक सवाल है। हाँ जी। कि जो डेली शो बन रहे हैं, जो डेली जो टीवी सीरियल्स के डेली शो जो बन रहे हैं, तो अभी लॉकडाउन में उनकी शूटिंग भी बंद है, तो वो फिर उन लोगों को गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा तो सर यही है कि जो भी अपनी जमा पूंजी है या जो भी जिसने रखी है उसी तरीके से जमा पूंजी से ही गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि पर डे आर्टिस्ट वाले के पास तो कुछ है ही नहीं, ना ही हालांकि सिंटा जो है वो अपने रजिस्टर्ड आर्टिस्ट को कुछ मदद कर रही है, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन जो लोग सिंटा से रजिस्टर्ड नहीं है, शिवसेना से है या किसी दूसरी फेडरेशन से रजिस्टर्ड हैं, उन लोगों को ऐसी कोई मदद अभी तक ऑफर नहीं हुई है। अच्छा, एक सवाल ये है कि मान लो लॉकडाउन खुल जाता है, मान लो संक्रमण का खतरा बॉम्बे से टल जाता है, हाँ जी, तो इसके बाद में भी क्या जो आर्टिस्ट, जो छोटे आर्टिस्ट है, इनका प्लान हो जाएगा, ये अपने गांव चले जाएंगे क्या? आपका क्या मानना है? मेरा यही मानना है, आधे से ज्यादा जा भी चुके हैं और ये बड़ी, जैसे कुछ लोग परमानेंट बॉम्बे नहीं रहते हैं, आते जाते रहते हैं, उन लोगों का काम छूट जाएगा। प्लस जो लोग यहाँ पे 5-5, 6-6 लोग फ्लैट शेयर करके रहते हैं, उन लोगों में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर 3 मेंबर चले गए और 3 रहना चाहते हैं तो फ्लैट का रेंट कैसे देंगे, कैसे अफोर्ड करेंगे, नए मेंबर्स नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके की काफी सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ेगी और इंडस्ट्री में भी इसका काफी असर पड़ेगा। अच्छा, एक चीज है, जैसे आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे हिट सीरियल में काम किया आपने दिल तो जिद्दी है, क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल्स में काम किया है, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी है। जो आर्टिस्ट अपने आप को साबित कर देता है वो तो यहाँ टिक जाता है, और जो अपने आप को साबित नहीं करता है वो वापस बैक टू पवेलियन क्यों हो जाता है? इसका क्या कारण है? देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप ईमानदारी से काम रहेंगे तो मुंबई में काम की कोई कमी नहीं है। इंडस्ट्री वेलकम करती है ऐसे लोगों का जो काम करना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे तो अगर कोई भी हिट से हिट फिल्म आप उठा लीजिए, जो मेन लीड एक्टर्स होते हैं उसके अलावा जो कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं उनका नाम आम जनता नहीं जानती है, नहीं पहचानती है, लेकिन वो बराबर कार्य करते रहते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं अपने कार्यकाल में। तो जो कैरेक्टर्स करते हैं, कैरेक्टर आर्टिस्ट, वो बराबर निरंतर अपना काम करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको पलायन करना पड़ता है। मैम, डॉक्टर रूप सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि भिवाड़ी के सिटी नर्सिंग होम के डायरेक्टर हैं। सर, क्या सवाल आपका? जी रोशनी बहन जी, पहली बात तो आपको बधाई देता हूँ कि आपके सीरियल में एक हमारे डॉक्टर हाथी भी हुआ करते थे साहिब। जी जी जी, बिल्कुल, अब नहीं रहे। तो आजकल जो ये आपने बात बताई, ये तो बड़ी चिंताजनक थी कि फ्लैट शेयरिंग ये तो अभी हो ही नहीं सकती सोशल डिस्टेंसिंग के कारण। अमूमन अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रख रहे हैं आप जैसे सितारे इस समय में?
सर जैसे गाइडलाइंस आ रही हैं वैसे मैं तो बाय प्रोफेशन नेचुरोपैथिक डॉक्टर भी हूँ, तो अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ जी, थैंक यू। तो बस हम लोग कोशिश कर रहे हैं नेचुरोपैथी सारी रेमेडीज अप्लाई करने के लिए। बाकी गवर्नमेंट भी गाइडलाइन कर रही है कि आप हल्दी डाल के पीजिए, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत कम लोग इसे कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर जैसे दूध में हल्दी डालने की बात करें तो दूध लेने के लिए भी आपको नीचे ही जाना पड़ेगा, तो अगेन उसमें बहुत खतरा है। जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ उसके आसपास की 4 बिल्डिंग्स पॉजिटिव लोगों से निकली है, कोरोना वायरस की 4 पॉजिटिव फैमिलीज निकले हैं। तो ये बड़ा दिमाग में रहता है कि यार छोड़ देते हैं, बिना दूध के ही काम चला लेते हैं। अभी आप मैं अदरक वाला मैं आपको टोकूंगा, आप नेचुरोपैथी की ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, भारतीय डॉक्टरों को बड़ा गौरव है इस बात पर कि आज की तारीख में हिंदुस्तान का जीरा, धनिया, हल्दी विश्व भर में बहुत ही ज्यादा प्रचारित हो गया है। सीरियल से नेचुरोपैथी का प्रचार किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। और जब मैं सीखने लगी थी, मेरे कॉलेज में प्रैक्टिस करती थी जब, तो मैंने देखा है कि जितनी भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स होते हैं उनसे हार थक के लोग वहां आते थे और ठीक होकर जाते थे। बहुत मैं सारे एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, मेरा दिल बैठ जाएगा आप ऐसा कहोगी। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप भी जानते, देखिए कोई भी होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो या आयुर्वेद हो, इनका काम है कि प्रॉब्लम जो डिजीज है उसे डिटेक्ट करना और डिटेक्ट करके उसको दवाइयों से क्योर करना। लेकिन एक नेचुरोपैथी ही है जो 5 एलिमेंट्स पे काम कर रही है और वो प्रॉब्लम डिटेक्ट करके ये पता लगाती है कि प्रॉब्लम हुई क्यों है और उस प्रॉब्लम को ही खत्म कर देती है, दवाइयां नहीं देती, थेरेपी से काम करती है। बस हम यही चाहते हैं कि कोरोना के सीजन में आप यही नेचुरोपैथी के प्रचार की 2 कोई टैगलाइन बता दें। मेरा ये आखिरी प्रश्न। देखिए जैसा कि नेचुरोपैथी 5 के ऊपर बेस्ड है, 5 एलिमेंट्स, तो अगर हम अपनी बॉडी में उनको बैलेंस रख लें, यानी कि फायर एलिमेंट जो हो गया तो हम फायर एलिमेंट को अपने अंदर एक्टिवेट कर लें, यानी कि मेडिटेशन करें और जो उगती हुई सूर्य की किरणें हैं, अगर अपने पास कोई बालकनी या कोई ऐसी जगह है जहाँ से हम रोशनी ले सकते हैं तो वो लें। उसके बाद गर्म पानी का भाप लें और जो भी नेचुरल रेमेडीज है काढ़ा बना के पिएं, अदरक, तुलसी, इन सब को यूज करें, हल्दी को यूज करें। प्लस इसके साथ में जो भी वाटर एलिमेंट है, पानी खूब पिए और गर्म पानी पिए। तो ये सबसे ज्यादा 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर हम इन चीजों को अपने अंदर बैलेंस कर लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बाय डिफॉल्ट अच्छी हो जाएगी। लेकिन इम्यूनिटी रात भर में ओवरनाइट तो बूस्टअप नहीं हो सकती, लेकिन नियमित तौर पे करने से काफी हद तक हमें लाभ मिलेगा। मैम मैं एक जानकारी लेना चाह रहा हूँ। जी सर। मैम जैसे अभी पूरे देश में कोरोना वायरस के चलते हुए पूरे देश में लॉकडाउन किया हुआ है, ऐसे में महाराष्ट्र जो फिल्मी हस्तियों का गढ़ माना जाता है, मुंबई वहाँ पे फिल्मी हस्तियों का गढ़ माना जाता है, तो ऐसे में फिल्मी हस्तियों की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा है, कैसे रहती है दिनचर्या? सर देखिए सारे के सारे जितने भी अच्छे बड़े सेलिब्रिटीज हैं सब अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपनी लाइफस्टाइल शेयर कर रहे हैं। तो देखा जा रहा है कि सभी नियमों का अच्छे से पालन कर रहे हैं, भले ही वो सेलिब्रिटीज हों, लेकिन फिर भी किसी मेड सर्वेंट या किसी का को अपने घर में नहीं बुला रहे हैं, खुद से काम कर रहे हैं। आज ही नेहा धूपिया जी ने पोस्ट डाला है, पंखा चलाते हुए उनका छोटा बच्चा नीचे खड़ा हुआ है। तो इस तरीके की चीजें काफी मोटिवेशन दे रही है आम जनता को भी कि काम करने से कतराए नहीं, अपना काम है, करने में क्या आपत्ति है। और जितना हो सके अपने घर में रहिए। देखिए अभी सेलिब्रिटीज के पास बड़े बड़े घर हैं, उनको शायद उतनी तकलीफ नहीं है, लेकिन एक कमरे में जहाँ 4 लोग 5 लोग रहते हैं एक छोटे से, उन लोगों को नेचुरली बहुत तकलीफ है और दम भी घुटता होगा और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि इस वक्त पूरा देश समस्या से जूझ रहा है, तो थोड़े दिन की समस्या कर लेनी चाहिए। और ऐसे लोगों को काफी अच्छा लगता है कि बड़े लोग हैं लेकिन फिर भी कर रहे हैं, तो हम तो कर ही सकते हैं। मैम एक सवाल और पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि कोरोना वायरस के चलते जैसे फिल्मी शूटिंग बिल्कुल रोक दी गई है और भी जितनी भी शूटिंग चल रही है उनको अधूरा रोका गया है, तो ऐसे में क्या आर्थिक स्थिति पे भी कोई प्रभाव पड़ेगा क्या मुंबई में? बिल्कुल पड़ेगा सर, बिल्कुल पड़ रहा है, एक्चुअली पढ़ना स्टार्ट हो गया है। क्योंकि अगर आप जनरली देखें तो जो जैसे मेरे जैसे पर डे वाले जो आर्टिस्ट होते हैं
वो इतने, उनके पास इतनी सेविंग्स नहीं होती, क्योंकि हमारा पेमेंट जो होता है वो कुछ प्रोडक्शन हाउसेस 30 डेज के बाद देते हैं, और जैसे बालाजी जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस जो 90 डेज के बाद देते हैं। तो जो पैसा आने वाला था वो ऑलरेडी ब्लॉक हो गया है। जो हमने काम किया हुआ है पास्ट में वो 1 महीना 3 महीने बाद मिलने वाला था, वो मिला नहीं है और अब मिलेगा भी नहीं, आगे कब तक वो मालूम नहीं। दूसरा, इतने दिन हमने काम नहीं किया है, इसका पैसा हमारा बनेगा नहीं। लेकिन बेसिक नीड जो आप राशन जैसे आप कहते हैं, रोटी दाल चावल दूध चाय, ये तो आपको चाहिए, इसका खर्चा तो हो ही रहा है, तो आप कैसे बेयर करेंगे? मैम, कोरोना से निपटने के लिए मुंबई में क्या खास इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि मुंबई में कोरोना के सबसे ज्यादा संक्रमित केस सामने आए हैं? इंतजाम देखिए, बहुत ज्यादा डिटेल जानकारी तो मैं इसकी आपको नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मैं भी अपने घर के अंदर लॉक्ड ही हूँ और बाहर नहीं जा पा रही हूँ। लेकिन जितना न्यूज में देख रही हूँ और आस पड़ोस में देख रही हूँ अपनी खिड़की से ताक झाँक करके, उतना ही समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट कर रही है, जो क्या बोलते हैं आपके, सैनिटाइज करने की कोशिश कर रही है लोकेलिटीज को। प्लस पहरा बहुत कड़ा है। मैं इतने दिन में सिर्फ 2 बार नीचे उतरी हूँ दूध लेने के लिए अपनी बिल्डिंग के। तो हमारा जो गेट है वो ऑफिशियल ऑर्डर से सुबह 7 से 9 बजे तक ही खुलता है। अगर किसी को दूध वूध कुछ बेसिक सामान लाना है तो सुबह 7 से 9 ही खुलता है। उसके अलावा ना कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा। ये रूल सभी बिल्डिंग्स में मोस्टली अप्लाई कर दिए गए हैं। और उस वक्त भी मैं देखती हूँ कि पुलिस का बहुत ज्यादा पहरा है। 5 मिनट के अंदर 2 बार 3 बार पुलिस गश्त लगा रही है कि कोई अननेसेसरी रोड पे कुछ बेच तो नहीं रहा, कोई टहल तो नहीं रहा, कहीं जा तो नहीं रहा। हमारी सोसाइटीज में जो बैम्बूज होते हैं उनसे एंट्रीज ब्लॉक कर दी गई हैं, जिससे कोई गाड़ी लेके बाहर ना जा सके, बाहर से ना आ सके। तो इस तरीके की चीजें। हाँ रोशनी जी, मेरा एक सवाल था आपसे। रोशनी जी, मेरा एक आपसे सवाल था जी सर, कि आपने 2-3 साल पहले एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, बहुत ज्यादा चर्चा में रही। सरकार ने भी उस फिल्म, हाँ, बहुत ज्यादा चर्चा में रही, सरकार ने भी उसको पुरस्कार दिया। आप क्या कोरोना को लेकर के कोई शॉर्ट फिल्म बनाने जा रही हैं क्या? अभी तक सोचा तो नहीं है, लेकिन देखते हुए इन सब चीजों को दिमाग में कुछ आइडियाज हैं, उन पे राइटिंग का काम शुरू कर दिया है मैंने। और अगर भगवान ने चाहा सब कुछ ठीक ठाक, क्योंकि देखिए एंटरटेनर हैं हम लोग, एंटरटेन करते हैं, साथ में मैसेज भी देते हैं। लेकिन सबसे पहले ज्यादा जरूरी है कि देश में शांति हो जाए, एंटरटेनमेंट की स्थिति बन जाए। तो एक बार अगर सब शांति हो गई, राइटिंग प्रोसेस में है, अगर राइटिंग कंप्लीट हो गई और सब कुछ अच्छा रहा तो फिर जरूर मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी। नहीं, मतलब मेरा एक सवाल मेरा ये था इसी कंटिन्यूटी में, कि वो जो आपने पहले जो फिल्म बनाई थी वो एक फिल्म को अवार्ड लिया, तो उस फिल्म का थोड़ा सा जानकारी 90.8 FM के श्रोताओं को देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद डॉक्टर साहब का सवाल लेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच। सर, जो मेरी फिल्म थी ज्योति अ लाइट ऑफ होप, वो बेसिकली स्किल राजस्थान के ऊपर बेस्ड थी, स्किल इंडिया प्रोजेक्ट के ऊपर। तो हमारा टाई अप उसका स्किल राजस्थान के साथ हो गया था बाद में। हमारी जो कैरेक्टर थी, एक लड़की जिसका नाम ज्योति था, उसके घर में, उसके गांव में हमेशा उसे यही फेस करना पड़ा कि लड़की है तो लड़की कुछ नहीं कर सकती है। एंड समहाउ वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहती थी, और कैसे ना कैसे वो अपनी मौसी के घर शहर पहुंच जाती है, और वो एक सरकारी स्कीम स्किल इंडिया के तहत जान पाती है उसको, और उसके तहत फ्री में मुफ्त में कोर्स करती है, जो कि लड़कों का कोर्स है मोबाइल रिपेयरिंग का, और उससे अपने आप को सक्षम बनाती है। पहले उसके माँ बाप उसका विरोध करते हैं कि नहीं तुम लड़की हो, ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन बेटी के समझाने पे माँ बाप लास्ट में उसका सपोर्ट भी करते हैं। क्योंकि हमने सच दिखाने की कोशिश की है कि हर कोई इतना विलन नहीं होता कि अपने बच्चों की बात ना समझे। अगर प्यार से ठंडे दिमाग से अच्छी तरह बात समझाई जाए तो हर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों का अच्छा चाहते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो वो जरूर समझते भी हैं। अगला सवाल लेंगे, डॉक्टर साहब का सवाल है। अगला सवाल डॉक्टर साहब बोलिए सर। डॉक्टर रोशनी जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ जो लॉकडाउन के बाद आएगा। देश भर में एंटरटेनर्स की बहुत जरूरत होगी, लोग भारी मानसिक तनाव में हैं और घरों से दोबारा काम पर लौटने पर भी बहुत सारी मानसिक परेशानियां होंगी,
आप लोगों ने अपने सीरियल तारक मेहता में लोगों को बहुत इंस्पायर किया था। एज ए नेचुरोपैथी डॉक्टर तनाव मुक्त कुछ रहस्य हमें बता सकती हैं, कुछ ध्यान आदि की विधि? बिल्कुल सर। सबसे अगर मैं ये आपके दो सवाल हो गए एक्चुअली। लॉकडाउन के बाद की जो ये प्रॉब्लम है, एंटरटेनमेंट की सख्त जरूरत रहेगी। वैसे देखिए, एंटरटेनर्स कभी अपना काम नहीं छोड़ते हैं। मैंने अपने यूट्यूब अकाउंट में एक फिल्म भी डाली है। श्री अमिताभ बच्चन जी, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, बहुत सारे साउथ के एक्टर्स ने मिलके अपने अपने घर में रहकर ही एक छोटी सी फिल्म शूट की है। इस तरीके से बहुत सारे रंगमंच के कलाकार और बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ना कुछ अपने घरों में रहकर ही शूट कर रहे हैं और एक दूसरे को डेटा भेज के उसकी एडिटिंग करके लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। तो नेचुरली लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो जैसे ही चीजें नॉर्मल होंगी ट्रैक पे, तो कुछ ना कुछ तो जरूर शुरू होगा ही, तो आपको एंटरटेन जरूर करेंगे हम लोग। और दूसरा सवाल जो है कि सबसे देखिए, योग और मेडिटेशन एक ही पैरामीटर्स के मतलब पहलू हैं। अगर हम मेडिटेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें तो काफी चीजें हमारी सॉर्ट आउट हो सकती हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लोग जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो उनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, उनका मन इधर उधर चला जाता है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप जिस वक्त मेडिटेशन करने बैठ रहे हैं उस वक्त अगर आप ईयर प्लग्स अपने कान में डाल लें तो बाहरी आवाजें जो आपका दिमाग पहचानता है वो आवाजें आपको सुनाई देनी बंद हो जाएगी। उसके बाद आपके पेट की घुड़घुड़, आपके दिल की धड़कन, आपकी सांसों की आवाज आपको सुनाई देगी। तो आपका बेटर कंसंट्रेशन होगा। 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट से आप शुरू करें तो नेचुरली आपका मेंटल स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपका कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज हो जाएगा। जब आप अंदर से अच्छा फील करेंगे तो हेल्थ भी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। रोशनी मैम, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपके पर्सनली लाइफ के बारे में। जी सर, पूछे। मैम, जैसे पूरा देश अभी कोरोना की महामारी से लड़ रहा है और सभी लॉकडाउन के चलते अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं, तो ऐसे में आपका दिनचर्या क्या रहती है, कैसे पूरा दिन व्यतीत होता है? सर, दिनचर्या मेरी भी थोड़ी गड़बड़ी है सबकी तरह। मेरे बच्चे हैं और बच्चों को पूरा मौका मिल गया है मौके पे चौका मारने का। तो लेट नाइट तक जगना और थोड़ा सा लेट उठना रहता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरे पेंडिंग काम है राइटिंग के, और मैं लिखती भी हूँ तो जैसे शॉर्ट फिल्म्स वगैरह, तो उनके राइटिंग वाले काम मैं अपने कंप्लीट कर सकूं। इसके साथ में मैं एक एक मिनट के मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ, अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे डालती हूँ कि मेरी मानसिक स्थिति अभी उतनी खराब नहीं है कि मैं पैनिक हो जाऊं। हालांकि परेशानियां हैं, ऐसी बात नहीं है कि परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी मतलब हिम्मत नहीं टूटी है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा मोटिवेशन जो मेरे साथ में है दूसरों के साथ भी शेयर करूँ, तो वो वीडियोस भी मैं दूसरों के साथ बना के शेयर करती हूँ। मैम, एक छोटी सी मेरे मन में जिज्ञासा है कि जैसे फिल्मों में दिखाते हैं एक्शन और ऐसे बहुत सारे सीन होते हैं, क्या वो वास्तविक जिंदगी में भी होते हैं क्या? किस तरीके के सीन? मैम, जैसे बिल्कुल चकाचौंध वाले सीन कि मुंबई में जाके ऐसे बन जाते हैं, कई फिल्मों में दिखाते हैं, लेकिन वास्तविक कैसा होता है? डिपेंड करता है कि आप किस स्टैंडर्ड तक पहुंचे हैं। डेफिनेटली चकाचौंध भी है हमारी इंडस्ट्री में, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। लेकिन जब एक आर्टिस्ट फिल्में देखकर ही अगर बॉम्बे आता है तो सबसे पहले उसको बस्तियां देखनी पड़ेंगी, स्लम्स देखने पड़ेंगे, प्रोडक्शन के धक्के देखने पड़ेंगे। सही, बिल्कुल सही बात है। प्रोडक्शन हाउस वगैरह, और उसके अलावा मेन चीज तो ये है कि वो रहेगा ना वहाँ पे, उसको पता पड़ेगा कि मैं कितने लोगों के साथ में रह रहा हूँ। जी, और जो स्ट्रगल है बॉम्बे का वो उनके ड्रीम से कम्प्लीटली ऑपोजिट होगा डेफिनेटली। लेकिन हाँ, अगर एक टाइम के बाद आपकी मेहनत और किस्मत दोनों रंग लाई अगर साथ में, तो नेचुरली अगर आप उस लेवल तक पहुंच पाए तो नेचुरली बहुत चकाचौंध भी है हमारी इंडस्ट्री में, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है मैडम, आपसे अच्छा बोलिए। मैं चलते एक बात और पूछूं भाई साहब, जिनको हम सितारे और तारे समझते थे, मुझे ये जो रियलिटी आपने स्वीकार की कि पर डे पेमेंट वालों को बड़ा कष्टदायक समय भी निकल रहा है, और इस कष्ट में से एक नई उम्मीद निकल रही है। आपने कहा मैं एक एक मिनट के सोशल वीडियो बनाती हूँ,
मैं समझता हूँ ये एक टैबलेट दवा की तरह और एक दुआ की तरह काम करेंगे आने वाले समय में। उम्मीद हम करती हूँ सर वेबिनार ऐसा ही कर हो। रहे कि घर में हस्बैंड टाइम दे रहे, बच्चों के साथ टाइम दे रहे। इस लॉकडाउन में निश्चित रूप से ये भ्रम दूर हो गया है कि घर में रहना बहुत अच्छा है। बिल्कुल, घर देखिए में रहना सर, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी भी है, लेकिन अभी भी मैं हाँ। समझती हूँ पूरी तरीके से सर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं हमारे मी टाइम को हम लोग, स्पेशली जो यूथ है। मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगी आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि मी टाइम का मतलब सिर्फ व्हाट्सएप फेसबुक चलाना नहीं है। मी टाइम का मतलब सिर्फ जोक्स पे हंसना या न्यूज देखकर डरना या डराना या व्हाट्सएप स्टेटस लगाना नहीं है। आप लोग अपने ऊपर भी थोड़ा सा काम करिए, थोड़ा सा मोबाइल सोशल मीडिया से डिस्टेंस करके घंटे 2 घंटे का समय निकालिए, जो हम लोग अपनी भाग दौड़ वाली जिंदगी में, रूटीन जिंदगी में नहीं निकाल पाते हैं, ये कह के कि मरने की भी फुर्सत नहीं है। तो देखिए, अभी तो हम लोग फुर्सत ही फुर्सत में बैठे हैं कि कब मौत आ जाए, मौत से बचकर बैठे हुए हैं, छुप कर बैठे हुए हैं। तो जीने के लिए घंटा 1.5 घंटा सबको अपने लिए निकालना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप सब लोग घंटा 1.5 घंटा मेडिटेशन कर लो, लेकिन हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वो करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। किसी को लिखने का शौक होता है, किसी को पेंटिंग का शौक होता है, किसी को कुकिंग का शौक होता है। लड़के कई हैं जो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं लेकिन टाइम नहीं मिलता नॉर्मल। तो आप लोग अपने लिए समय निकालें, अपनी फैमिली के साथ में बैठ के उस मोमेंट्स को एंजॉय करें, कुछ अच्छी यादों को याद करें, कुछ नई यादें बनाएं, क्रिएट करें। सिर्फ टीवी देख लेने से, व्हाट्सएप देख लेने से तो टाइम वेस्ट ही होगा। ये दिन वैसे ही निकल जाएंगे जैसे कि हम हमारे बिजी डेज में रहते थे। रोशनी जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने यहाँ लॉकडाउन में रहने के बाद, घर में आने के बाद में अभी तक बहुत सारी चीजें बनाना सीख लिया है। कुकिंग के बहुत सारे आइटम बनाने सीख लिए। आज भी हमने जो है केक बनाया है, घर पे केक बनाया, वनीला केक। जी सर, अरे वाह। उम्मीद हाँ। करते हैं लॉकडाउन के बाद आपकी सेवाओं का फायदा उठा बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बॉम्बे आऊंगा, आपके लिए लेके आऊंगा केक। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैम, चलते चलते आप 90.8 FM 24 के माध्यम से जो हमारे श्रोता लाइव सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर रोशनी टाक। बाय एजुकेशन मैं नेचुरोपैथिक डॉक्टर हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक एंटरटेनर यानी कि एक्टर डायरेक्टर हूँ और लाइफ कोच भी हूँ। और मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि ये समय बहुत क्रूशियल है हम सबके लिए। इसका मजाक ना उड़ाएं, लेकिन इससे डरे भी नहीं। इस समस्या का मिल के डट के सामना करें। कोई जात पात, पार्टी, पॉलिटिक्स सबको साइड में रख दीजिए। जब हम मरेंगे तो हिंदू या मुसलमान नहीं कहलाएंगे। भारत देश में कितने मारे गए उसी में हमारी गिनती होगी। तो इस चीज को, इस समस्या को बहुत अच्छे से समझिए, डीपली समझिए और हर कोई अपने अपने साथ में, मतलब अपनी अपनी जिम्मेदारी भी बहुत अच्छे से निभा लेगा तो सब कुछ बहुत अच्छे से निपट जाएगा। और हमारी डॉक्टर कम्युनिटी की तरफ से भी डॉक्टर रोशनी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी स्पष्टता के साथ खुश रहने का सीक्रेट बताया। बिल्कुल बिल्कुल रोशनी जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, दिल से आभार। और हम उम्मीद करते हैं आप घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, शुक्रिया। के आया मारा पावड़ा के स्वागत। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।